हर हर महादेव, जय माता महाकाली। तो आज हम करने वाले हैं ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी रीडिंग। लेकिन ये रीडिंग डीएमडीएफ की एनर्जी से ज़्यादा गाइडेंस पे डिपेंडेंट होगी कि जो गाइडेंस आती जाएगी वो मैं बताती जाऊँगी। चाहे डीएम के लिए भी आ सकती है और डीएफ के लिए भी आ सकती है। और एक बात कि ये मैं वीडियो आज ही बनाना चाहती थी, क्योंकि पिछली वीडियो आ गई है कल या परसों ही, लेकिन फिर भी मैं आज ही वीडियो बनाना चाहती थी क्योंकि अब मेरा टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हो सकता है मैं अगले वीडियो बहुत ज़्यादा मैं लेट डालूँ, या जब भी मैं डालूँ मैं ट्राई करूँगी कि हर सैटरडे को मैं वीडियो डालूँगी। ऐसा मैं ट्राई करूँगी, लेकिन देखते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ट्विन फ्लेम रीडिंग। हे माता महाकाली, बताइए आप कलेक्टिव के बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए। आप कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये मैं देखना चाहती हूँ कि क्या है ये। क्लैरिफाई द 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। मैस्कुलिन की एनर्जी है कि मैस्कुलिन डीएम को स्टॉक कर रहे हैं। ये मैस्कुलिन की एनर्जी है कि मैस्कुलिन जो है डीएम जो है वो डीएफ को स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं और सोच रहे हैं। क्योंकि उनका ऐसा है कि फील तो बहुत ज़्यादा करते हो, लेकिन उन्हें एक्शन नहीं लेना, उन्हें आगे बढ़ के खुद से कुछ नहीं करना है। जब फील तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब एक्शन की बारी आएगी कि इफ़ोर्ट डालना चाहिए, डीएफ के सामने एक्सप्रेस करना चाहिए, डीएफ से अच्छे से बात करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, जब वो बता रही है वो नहीं करेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाई है कि मुझे ऐसा दिख रहा है सन कार्ड में। सन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा फैली हुई मुझे नज़र आ रही है, और जो चाइल्ड जो है वो मुझे इमेच्योर दिखाता है कि जहाँ रियलिटी में एक्शन का समय आता है, आगे बढ़ के करने का समय आता है, वहाँ कुछ नहीं करेंगे। इसलिए डीएम की यही एनर्जी है, स्टॉक कर रहे हैं डीएफ को और फील तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं प्यार और पैशन, लेकिन एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं। तो देखिए, तो आगे देखते हैं कि माँ काली आपको क्या बताना चाहती है। नाइट ऑफ कप्स। क्लैरिफाई द नाइट ऑफ कप्स। कभी कभी कार्ड ऐसे, यस, नाइट ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। यस, ये किसी डीएफ की एनर्जी है। तो देखिए ये डीएफ की एनर्जी है, और डीएम का मैं कंफ्यूजन आज क्लियर करने वाली हूँ कि डीएफ मतलब डिवाइन फेमिनाइन और डीएम मतलब डिवाइन मैस्कुलिन। डिवाइन फेमिनाइन वो होती है जो गाइड होती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, और डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं जो कर्मा का वर्ल्ड संभालते हैं, यानी कि शिव शक्ति। जैसे कि शिव को हम ऐसे देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, वैसे शक्ति को या माता पार्वती को हम ऐसे देखते थे कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी। वो तो नॉर्मल ह्यूमंस में ही रहती थी, और वो खुद भी बहुत ज़्यादा इंसानों के साथ घुल मिलती थी। लेकिन जो शिव थे वो हमेशा वीराने में रहते थे, हमेशा कैलाश में रहते थे, हमेशा समाधि में रहते थे। तो ये डिफरेंस होता है डीएफ और डीएम के बीच, कि डीएफ जो होती है वो हाईली अवेकन होती है, उसे सब कुछ नॉलेज आ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है, और वो एलिमेंट जो होता है उसका, यानी कि नेचर या एनर्जी जो होती है डीएफ की, बहुत ज़्यादा साइलेंट होती है, या बहुत ज़्यादा एकदम शिव जैसे होती है कि एकदम साइलेंट, एकदम सरेंडर मोड में, एकदम स्पिरिचुअल, एकदम ज्ञानी ऐसी होती है। और डीएम की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन होती है, बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं हम, ऐसे किसी के डायरेक्टली आँखों में दिख जाए, बहुत ज़्यादा यानी कि इसलिए डीएफ डीएम के बीच बहुत ज़्यादा अंतर होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आपको समझ आ रहा है
DF मतलब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, DM मतलब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। तो ये अर्थ है, और किसी भी ट्विन फ्लेम जर्नी को हमेशा DF गाइड करती है। इसीलिए आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। और एक चीज़ इसमें ऐसी है कि DF DM ये एनर्जी की बात हो रही है कि फर्स्ट वन इज़ फेमिनाइन एनर्जी, सेकंड वन इज़ मैस्कुलिन एनर्जी। तो DF किसी भी बॉडी में हो सकती है। DF मेल बॉडी में भी जन्म ले सकती है और DF फीमेल बॉडी में भी जन्म ले सकती है। जैसे कि मैं अब आपको गाइड कर रही हूँ एज अ ट्विन फ्लेम गाइड, लेकिन मैं मेरे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं DF हूँ, यानी कि मैं हूँ भी DF और हूँ भी फीमेल बॉडी में, और अगले वाला पर्सन है भी DM और है भी मेल बॉडी में। वैसे किसी किसी का उल्टा भी हो सकता है, DF मेल बॉडी में भी जन्म ले सकती है और उनका DM जो है रियलिटी में जेंडर उसका फीमेल है, लेकिन वो है DM। तो आई होप ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो गई हो, तो कि रियलिटी में DF DM क्या है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोई DF न्यूली इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अवेकन हो चुकी है, मतलब न्यूली उनको पता चल चुका है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन है, बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहता है। और कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस का। तो ऐसे कुछ DF हो सकती है न्यू, जो अभी अभी जिसको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, जो मेल बॉडी में है, और वो उसको डिवाइन यही गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन मैच हो रही है तो आपको डिवाइन यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि बैलेंस करिए अपने आप को। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं कि आप किसी को भी कितना भी जो नहीं डिज़र्व करता उसको भी इफोर्ट दे रहे हैं। आप प्यार में बहुत ज़्यादा बह जा रहे हैं, किसी की भी परवाह नहीं करें। और देखिए मेरे हैंड में जो डेक है उसका भी टॉप कार्ड यही है, एक्सीडेंटली टॉप कार्ड यही है, लेकिन एट द एंड डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, बैलेंस योर फेमिनाइन एनर्जी। यही आपको डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं कि अभी कोई DF मेल बॉडी में है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशंस उसके ओवरफ्लो कर रहे हैं, इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रही, ओवर इमोशनल हो रही है, डे ड्रीमिंग करेगी, ओवर इमोशनल होके हद से ज़्यादा ही पॉजिटिव करके सिर्फ डे ड्रीमिंग ही करती रहेगी, कुछ एक्शन ही लेगी, नहीं तो एक्शन लेगी वो भी इमोशनल इंटेंसिटी में लेगी, पीस में नहीं लेगी। तो ये गाइडेंस था कि आपके इमोशंस बैलेंस कीजिए। और देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का, और इसके द मैजिशियन एंड द स्टार कार्ड आया है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये गाइडेंस आई है, ये गाइडेंस मुझे ऐसी ही, इसको मैं थोड़ा छुपा देती हूँ, तो ये गाइडेंस मुझे ऐसी ही बता रही है कि किसी को अगर डाउट था, जो भी डिवाइन फेमिनाइन इसको दिख रहे सबके लिए है ये, किसी को अगर डाउट था कि जर्नी के बारे में पता तो चला है, या फिर हम जानते हैं हम 2 साल से जर्नी में हैं, वर्क कर रहे हैं, लेकिन अब डाउट आ रहा है कि क्या ये सच में ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्या सच में हम DM DF हैं, या फिर ये अलग ही चीज़ है, या फिर ये झूठ चीज़ है। तो कुछ DF के दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा है कि क्या सच में मैं जर्नी में हूँ। कुछ DF को जानते हुए भी ये सवाल आ रहा है कि सच में मैं जर्नी में हूँ या फिर मेरा भ्रम है ये। और कुछ DF को पता नहीं है, लेकिन उनको इतना पता है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, लेकिन ये उनको कंफर्मेशन नहीं हो रहा है कि क्या हम ट्विन फ्लेम हैं या नहीं। तो अगर ऐसा सवाल आपके दिमाग में था, और अगर आपने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की है उसके सब साइंस मैच कर रहे हैं आपको, तो यूनिवर्स आपको बिग यस कहना चाहते हैं कि यस, आप पास्ट लाइफ रिलेशन में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और स्टार कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि स्टार कार्ड क्यों आया। यस, स्टार कार्ड ऐसा आया कि कुछ DF के लाइफ में जानबूझ के डिवाइन ने नो कांटेक्ट करा दिया है, DM से बात नहीं हो पा रही है, DM छोड़ के चले गए हैं, और दुनिया से भी उनको उतना ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, किसी से भी बात करने में भी मन नहीं लग रहा है, किसी के भी साथ कनेक्शन में रहने में भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। तो डिवाइन बोल रहे हैं ये जानबूझ के डिवाइन ने किया है ताकि आपको सबसे कट ऑफ कर दे,
सारी दुनिया के लोगों से और डीएम से आपको फाइनली कट ऑफ कर दे, क्योंकि अब समय आ गया है आपका खुद पे वर्क करने का, खुद की हीलिंग करने का, इनर वर्क करने का। स्टार कार्ड है, तो इसीलिए आपको अकेला कर दिया है डिवाइन ने, ताकि डिवाइन आपसे इनर वर्क करवा ले, आपकी हीलिंग हो सके। क्योंकि ऑलरेडी जो आपकी लाइफ में थे और डीएम भी था, उन्होंने आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड कर दी है, ख़राब कर दी है, बहुत ज़्यादा लो कर दी है। इसलिए अब समय है आप सबसे कट ऑफ करें, सिर्फ मेंटोर आपकी लाइफ में रहें, क्योंकि मेंटोर होते हैं लाइफ में, लेकिन उनसे हमारी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट या कनेक्शन तो नहीं होता डीएम की तरह, दिन रात बातें तो नहीं होती। वो बस हम जब परेशान भी होते तब गाइड करेंगे। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप खुद भी ट्राई मत कीजिए किसी से मिलने जुलने का। आप खुद को ये जानबूझ के ये स्थिति आपके जीवन में ला दी गई है कि आप अकेले ही रहे, ताकि आप सोचे चीज़ों के बारे में, हीलिंग करें खुद की और इनर वर्क को प्रायोरिटी दें। तो यही गाइडेंस है कि जानबूझ के डिवाइन ने नो कांटेक्ट करा दिया है किसी के रिलेशन में या ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके। तो डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं आपको। और अभी मैंने सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। तो किसी थर्ड पार्टी का ना कर्म का समय आ गया है। यह हाईली अवेकन डीएफ के लिए कि जो भी थर्ड पार्टी आपको परेशान कर रही थी, जिसने भी आपके साथ चीट किया था, धोखा दिया था, आपके पीठ पीछे बातें की थी, कुछ भी निगेटिव किया था या बहुत ज़्यादा ताने मारे थे, ऐसा कुछ भी किया था, तो अब उसके व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब उसके कर्मा का समय आ गया है। अब डिवाइन उससे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देने वाले हैं, कर्मा वो फेस करने वाला है। तो ये था हाईली अवेकन डीएफ के लिए। और ऐसे डीएफ का मैं बताती हूँ, ऐसे डीएफ की एनर्जी ना एकदम स्ट्रेंथ में होगी कि अगर उनके मन में भी ऐसा आ रहा होगा कि ठीक है, कार्मिक है, मेरे ही कार्मिक वुंड्स थे, मेरे ही कार्मिक ब्लॉकेज थे, उन्होंने उनके साथ मिलके क्लियर हुए हैं, तो मैं सबको बड़े दिल से माफ़ करती हूँ। ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में जो डीएफ है, जो हाईली अवेकन डीएफ हैं, तो यूनिवर्स उनको यही बताना चाहते हैं कि आपके दुर्गा माता की एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है आपसे, और आपके जो भी कार्मिक हैं उनको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलने वाली है अब, और जल्दी ही ये समय स्टार्ट होने वाला है। मुझे बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी नहीं आ रही है कि स्लो, और मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि बहुत जल्दी समय स्टार्ट होने वाला है, और आपको पता चलेगा किसी न किसी माध्यम से कि आपको जो थर्ड पार्टी हैं या जो डीएम भी हैं डिस्टॉर्टेड, उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, उनको हेवी ट्रिगर मिल रहा है, या पहले जितनी उनकी ताकत जितनी थी या जितना भी उन्होंने डोमिनेट करने की कोशिश की, वो सारा कुछ डिवाइन छीनने वाले हैं और हेवी कार्मिक ट्रिगर्स देने वाले हैं उनको, क्योंकि अब कार्मिक हिसाब करने का समय आ गया है। तो यही थी आज की रीडिंग, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक कार्ड एडवाइस लेना चाहूँगी। हे माता महाकाली, मुझे बताइए आप कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। क्लैरिफाई द जजमेंट कार्ड। देखिए, यूनिवर्स आपको बार बार कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई डिवाइन फेमिनाइन है जो चेस करना छोड़ ही नहीं रही है डीएम को, इतना सबने मेंटोर ने बता दिया है, इतना सबने बता दिया है, फिर भी ध्यान ही नहीं दे रही है मेंटोर जो बाकी की चीज़ें बोल रहे हैं कि इनर वर्क करो, जर्नी को ऐसे फॉलो करो, इमोशनली खुद को बैलेंस करो, एंजल के साथ कनेक्ट हो जाओ, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाओ। ये कुछ भी सीरियसली ना लेते हुए सिर्फ और सिर्फ डीएम कब वापस आएगा या डीएम का कब वापस आएगा इसके बारे में ही सोच रही है। बाकी सारी चीज़ें जिसने इग्नोर कर दी हैं, या फिर वो यही दिन रात डीएम को स्टॉक कर रही है, देख रही है, प्रोटेक्शन इग्नोर कर रही है, प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, इनर वर्क जो बताया गया है वो नहीं कर रही है, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आप लो कर रहे हो, आपके पास एनर्जी ही नहीं बचेगी।
एनर्जी हमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से मिलती है, इसीलिए। और आपने आपकी एनर्जी ऑलरेडी डाउन कर दी है डीएम से मिलके। तो यही बात है कि जो भी डीएफ अभी भी नहीं सुधर रही, अभी भी चेस करना नहीं छोड़ रही है, काम नहीं कर रही है खुद पे, जर्नी पे जो बताया गया है उस पर, उनकी लाइफ में हेवी ट्रिगर आने वाला है। और ये लास्ट रीडिंग में भी आया था जजमेंट कार्ड, तो अभी समझ जाइए। जजमेंट कार्ड फिर से आ गया और फिर से मुझे वही सेम मैसेज दे रहा है कि 88 पोर्टल पे बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रिगर आने वाला है, इसलिए अभी समझ जाइए, नहीं तो डिवाइन आपके टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। जो मेंटोर भी है आपके, उनको भी डिवाइन ब्लॉक कर देंगे इन द सेंस वो भी आपकी रीडिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसे सिचुएशन बन जाएगी। या जिसकी तरफ आप भागोगे ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, वो काम ही नहीं आएगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से जुड़ना है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ देनी है। इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, एडवाइस यही आपको आ रही है। और लास्ट में मैं फिर से यही गाइडेंस देना चाहूँ जो हाईलाइट हो रही है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने लगेगी कि रियलिटी में क्या, कौन क्या डिज़र्व करता है, मुझे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो हम मिलते हैं अगली रीडिंग में।